ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को सुनने के लिए आए हैं, वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका प्यार बढ़ाए। प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, बार बार आपको ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। गॉड ब्लेस यू। Capricorn, Makar Rashi, this is your reading. This is the reading for September 16 to 30th 2021। 16 से 30 तारीख तक की रीडिंग है ये। और 2021 मकर राशि उस वक्त के दौरान आपकी थोड़ी सी फाइनेंस, हेल्थ एंड लव अफेयर देखेंगे। थोड़ा आपके पास, थोड़ा आपके प्रेजेंट एंड थोड़ा आपके फ्यूचर लेके ये रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। ओके ओके। एम्प्रेस एनर्जी, 6 of air and the king of earth. Wow, king of earth means king of pentacles. I hope you people are getting the cards. Oh wow, the magician. Wow, मकर राशि क्या कर रहे हो आप? And the calling, call. Oh my gosh, beautiful. This is the Libra energy. This is magician, this is king of earth, and this is call. So all three are the major arcanas. And तो जब तीन मेजर अरकाना निकलते हैं, तब इसका मतलब मकर राशि आपका कुछ स्पेशल रीडिंग निकलने वाले हैं। इतना तो मुझे समझ में आ गया। लेट्स गो फॉर दिस ज़ेन टैरो। ओशो ज़ेन टैरो से मैं 3 कार्ड ले लूँगी मकर राशि की इस रीडिंग को और आगे ले जाने के लिए। दिस इज द एनर्जी फॉर 16 to 30th September 2021। I got the cards, I think so. Okay, चलिए अभी मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, schizophrenia, conditioning and the exhaustion। ओके, तो आप शायद बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं। ओह, 2 कार्ड आ गया। ओके, चलिए इसको पहले ले लेते हैं। मोमेंट टू मोमेंट and harmony. Wow, 10 of cups energy, and this is 2 of pentacles, and this is the fire sign exhaustion, 9 of wands. Okay, so this is 9 of wands, 10 of cups and 2 of pentacles. Okay, that's cool. Okay, let's go for a blessing card first. Spirit, please give me a blessing card for कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए। मकर राशि के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिए। दिस इज द रीडिंग फॉर September 2021, 16 September to 30th September। ओके, थैंक यू। ओके, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। चलिए इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, अब हो गया हम लोग का कार्ड्स लेने का बारी, ठीक है। कार्ड्स आर ऑल डन। अच्छा, एक दिस इज़ योर लिटिल पास्ट में आपके पास है मैजिशियन अलॉन्ग विद द 2 of पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स क्या कह रहे हैं? 2 of पेंटिकल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यू आर नॉट श्योर विच वे टू गो। आपको अभी तक पता नहीं है कौन सी दिशा में आपको चलनी चाहिए। आप सोच रहे हो इधर चलूं या उधर चलूं, जाने का हम मैं किधर चलूं। वही आपको पता नहीं है कि मैं रुकूं या मैं निकल जाऊं। शुड आई वेट फॉर यू और आई शुड मूव ऑन। तो किसी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, जो कि इंतज़ार में भी आपका डाउट है कि मुझे रहना है कि नहीं। और उसी वक्त आपके मैजिशियन भी है। मैजिशियन ये है कि कोई आपके बाजू में है, कोई इंसान हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई अच्छे आत्मा हो सकते हैं, स्पिरिट हो सकती है, योर गाइड हो सकते हैं। जो भी है वो आपको कह रहा है रुकने का कुछ नहीं है, चलने का नाम दुनिया है, चलने का नाम ज़िंदगी है। सो यहाँ पे रुक के अपना वक्त का बर्बादी मत करो। वाओ, दिस इज़ योर प्रेजेंट। ये आपका पास्ट था, अभी आपको प्रेजेंट आ रहा है। प्रेजेंट में देखिए कॉल। या कार्ड्स में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, कॉल है। कॉल के साथ साथ है 10 of cups। कॉल का जो कार्ड है ना, कॉल मतलब आपको
आपको जस्टिस चाहिए, यू आर आस्किंग फॉर जस्टिस। आप भगवान की तरफ बोल रहे हो प्लीज़ और कितना, आपको और मेरा कितना एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, प्लीज़ मुझे बताए कि और कितना मुझे यहाँ पे लड़ना पड़ेगा, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या मुझे जस्टिस मिलेगा। कैन आई गेट सम लाइट, कैन आई गेट सम ब्लेसिंग। तो और वो क्या कर रहे हैं, 10 ऑफ हारमनी। 10 ऑफ हारमनी मतलब 10 ऑफ कप्स। वो आपको आपकी घर दिखा रहा है कि वर्क विथ योर फैमिली, बिकॉज योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर फैमिली एंड लव योर फैमिली। 10 ऑफ कप्स, आपकी पूरी फैमिली आपको प्यार दिखा रहे हैं, आपकी तरफ नए नए कंडीशंस। वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड दिस इज लिब्रा साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दिस इज लिब्रा साइन, दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दिस इज यू। ठीक है, एंड ये आपकी फैमिली, इट कैन बी योर एक्सटेंडेड फैमिली, हो सकता है आपकी एक्सटेंडेड मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ऐसे भी हो सकता है, वरना आपकी क्लोज फैमिली। अच्छा, एंड द फ्यूचर इज किंग ऑफ आर्थ, दैट मीन्स किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अलॉन्ग विद द एग्जॉशन। अब बहुत थक गए हैं। 9 of, yes, it is 9 of fire, that means 9 of wands. 9 of wands, wands जब आते हैं ना, like again you are थिंकिंग, यू आर ओवर, मतलब इतना ज़्यादा आप थक चुके हो कोई एक विषय को लेके। हो सकता है कि फाइनेंशियली यू आर ड्रेन्ड आउट, आपके पास फाइनेंशियल पैसे का कोई साधन नहीं है, आपको अगर ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत है तब भी आपको किसी की तरफ देखना पड़ रहा है, मतलब किसी के पास मांगना पड़ रहा है। एंड चारों तरफ से ना आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आपको लग रहा है कि भाई ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चल सकता है, कि मतलब वाई मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके सामने कोई आ रहा है, या तो दिस इज़ यू, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट दिस इज़ अ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक इंसान जो कि फायर साइन के है, वो शायद आपके लिए बर्डन बन रहा है। ठीक है, वो आपके लिए बर्डन बन रहा है। बट मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ मकर राशि, कि कोई ऐसे ही बर्डन नहीं बनता। इफ़ यू आर नॉट अलाउिंग दैट पर्सन, किसका क्या मजाल कि वो आपके सर के ऊपर आके बैठ जाए, राइट। तो थोड़ा सा ना अपने ऊपर गौर फरमाइए कि आप कितना उस सामने वाले को जगह छोड़ रहे हो। वो सामने वाले को क्या आप अपनी तरफ वेलकम कर रहे हो कि आ जाओ मेरे सर पे आके बैठ जाओ। अगर नहीं तो उसको बोलो दफ़ा हो जाओ, बहुत हो गया। ठीक है, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। दिस इज फ्रॉम लाइट सीड टैरो। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Call upon my spirit guide. Thank you so much. Call upon my spirit guide. Thank you so much for holding my hand. मकर राशि, मकर राशि, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, September 16 to 30th. Thank you so much. Okay, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न. Wow. Oh, 4 of Wands, शादी या फिर रिलेशनशिप। 10 of Wands again. There is a 9 of Wands, there is a 10 of Wands, and the Devil. This is your card actually. ये मकर राशि का खुद का कार्ड है, देख पा रहे हो ना। And this is the enlightenment card, the Ace of Wands, and the 5 of Pentacles. Okay, death, rebirth, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड 8 of Cups and the 6 of Swords. My God. चलिए कैमरा को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं ताकि कार्ड्स प्रॉपरली दिख सके। यस, नाउ इट इज़ ओके। ओके है ना। ओके, अभी मैं फिर से पास्ट की कार्ड्स को लेके एनालिसिस करूँगी और एक एक करके आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या कार्ड हमको यहाँ पे मिला है। देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो देखिए, जैसे यहाँ पे है मैजिशियन, मैजिशियन के नीचे है 2 of Pentacles, देन Ace of Wands एंड देन 8 of Cups। फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हो,
फाइनली आप निकल जा रहे हो। मेरे ख्याल से ये जो एंजेलिक एनर्जी या स्पिरिट का जो गाइडेंस है, इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और ये जो गाइडेंस आपने एक्सेप्ट किया, तो आप कहाँ थे एक्सेप्ट करने से पहले? आप कहाँ थे? आप सोच रहे थे रुकूं कि जाऊं, रुकूं कि जाऊं, और आप फाइनली तैयार कर लिए कि नहीं, मुझे निकल जाना है। आई कॉन्ट वेट सो लॉन्ग, आई कॉन्ट वेट फॉर सो लॉन्ग। ये क्या, रुकने की कोई नाम ही नहीं है, वक्त का कुछ बात ही नहीं है। एंड whom you are living, किसको आप छोड़ के निकल रहे हो? दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई मतलब फायर साइन को छोड़ रहे हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई ऐसे बंदे को छोड़ रहे हो जिन्होंने आपको बहुत झुला के रखा। बट एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन टॉक्स अबाउट लाइक कुछ नया शुरू का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई फायर साइन को फाइनली बाय बाय मतलब अलविदा कहने के बाद आपका एक नया जर्नी शुरू हो रहा है। हो सकता है कि धीरे धीरे आप हीलिंग के तरफ आ जाओ। हीलिंग आपकी जैसे ही पूरी हो जाएगी, यू विल बी अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। और उस वक्त आपके सामने दुनिया ही आपसे कुछ मांगने लगेंगे, लाइक यू हैव टू वर्क फॉर दिस वर्ल्ड। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को भी शायद समझ में आ गया कि ये था फायर साइन एंड वाटर साइन के बीच में। मे बी आप इन दोनों के बीच में फंसे थे। आपको डिसीजन लेना था कि क्या मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस का हाथ पकड़ के निकल जाना है, या तो फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का हाथ पकड़ के मुझे यहाँ पे रह जाना है। तो फाइनली स्पिरिट ने आपको गाइड किया कि नो 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 नो, प्लीज़ लीव द फायर साइन एंड स्टे विद द वाटर साइन। सो मे बी यू आर स्टेइंग with the water sign and you know let that person go जो कि फायर साइन के है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ये आपका पास्ट है। मे बी दिस इज़ द पास्ट। लाइक देखिए, मैं अगस्त के महीने में बैठ के सितंबर का रीडिंग कर रही हूँ, तो मतलब ये जो पास्ट है, मे बी दिस इज़ हैपनिंग अगस्त का 15, 16, 20 के दौरान ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ द प्रेजेंट मतलब वही आप जिस वक्त इस रीडिंग को सुन रहे हैं उसी वक्त आपके लिए ये काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, यहाँ पे है कॉलिंग, आप जस्टिस मांग रहे हो, आप बोल रहे हो ये 10 ऑफ कप्स जिनका आप हाथ फाइनली पकड़ लिए। यहाँ पे भी देखो वाटर साइन जिसको आपने फाइनली छोड़ा नहीं है। सो आपने बोला स्पिरिट को कि ठीक है, आई एम गोइंग विद द वाटर साइन, मैं वाटर साइन के साथ तो चल रही हूँ, बट आपका क्या हेल्प मुझे मिलेगा, वॉट हेल्प आई विल गेट। सो 10 ऑफ कप्स, कंप्लीट प्यार आपको मिलेगा, कंप्लीट ट्रस्ट मिलेगा, बट देयर आर लॉट ऑफ पेन रिगार्डिंग फाइनेंस। मे बी फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो। एंड अगेन दिस इज़ अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कार्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कार्ड मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, या तो आप जहाँ पे रह रहे हो वो एरिया कुछ ठीक नहीं है। मे बी वहाँ पे आपके पीछे किसी का कुछ गलत शलत इरादा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके ऊपर कुछ गलत किया जा रहा है, या तो फिर दिस इज़ योर माइंड सेटअप। यू नो, 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज आर लाइक साइकोलॉजिकल एनर्जी, आपका दिमाग का एनर्जी होता है। तो आप शायद दिमागी तौर पे वो सटीक निर्णय लेने की हालत में नहीं हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो, आपकी सोच आपको नेगेटिव दिशा में ले जा रहा है। या तो फिर मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी समवन हैव डन सम रॉन्ग थिंग। जो पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के एनर्जी के हो सकते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया ताकि आपकी पैसा और रुक जाए। और यहाँ पे भी लिब्रा कार्ड मुझे मिला, जस्टिस। आप जस्टिस के लिए प्रे कर रहे हो कि देखो मुझे जस्टिस चाहिए। अगर मैंने इस प्यार को सिलेक्ट कर लिया है फॉर माई एंटायर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो उसके साथ मुझे फाइनेंस का भी एक ब्लेसिंग चाहिए। बट जो फाइनेंस मेरा बहुत ही ख़राब हालत में है, और उसके साथ साथ जो भी मेरे साथ हो रहा है नेगेटिव थिंग्स, इसका भी ख़त्म हो जाना ज़रूरी है। क्योंकि ये भी कब तक चलेगा ऐसे ही, हम लोग कब तक ऐसे मतलब इसको झेलते रहेंगे। बिकॉज आप लोग झेल रहे हो, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी। एंड द फ्यूचर मतलब जैसे सितंबर के एंड से लेके अक्टूबर की फर्स्ट तक मेरे ख्याल से कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, या तो फिर दिस इज़ यू आर मेकिंग योर सेल्फ जस्ट लाइक अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद की सारी एग्जॉर्शन को देखिए, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी को क्या ना आप
इस एनर्जी में आप आके रुक गए। आपको लग रहा है अगर इतनी सारी मेमोरीज़, देखो यहाँ पे मेमोरीज़ है, फिर इसके साथ साथ आप मतलब झगड़ा भी कर रहे हो, चारों तरफ आपकी बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट हो रहा है, बट वहाँ उसी के अंदर किसके साथ आपका नेगेटिव एनर्जी का माने एक्सचेंज हो रहा है, जो कि फायर साइन थे वो आपको एग्जॉस्ट करके निकल चुका है। देखिए आपके लाइफ में जो फायर साइन थे, हो सकता है कि वो आपको फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत हेल्प करते थे, बट नाउ क्या हुआ, अभी अभी आपने उनके तरफ पीठ कर लिए, आपको उनके तरफ और नहीं जाना है। तो ये फाइनेंशियल जो ग्रोथ, जो भी थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिलता था, वो भी आपका बंद हो गया है। अभी क्या है, अभी नाउ यू वांट टू वर्क विद दिस स्कॉर्पियो साइन। मे बी आपके लाइफ में जो यहाँ पे वाटर साइन देख रही थी, तो वो शायद कोई स्कॉर्पियो है, बिकॉज दिस इज अ स्कॉर्पियोनिक कार्ड। बट मुझे इसके साथ साथ ये भी लग रहा है कि आपके अंदर की एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मकर राशि। आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ रहा है। समझना तो आपको बहुत अच्छे से है ही, आप बहुत कुछ समझते हो, आप बहुत समझदार हो, बट कभी कभी ज़्यादा समझदारी भी ना हमारे दिमाग को खुल नहीं पाता है। तो कभी कभी हम लोगों को ना एकदम सरेंडर कर देनी होती है, ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट नहीं, ज़्यादा सवाल नहीं, जहाँ पे सवाल है वहाँ पे भगवान नहीं रहता। तो वो बिलीफ सिस्टम के कारण शायद आपके अंदर में एक कॉलिंग आ रहा है, वो भी डेविल की कॉलिंग है। दिस इज़ योर कार्ड। जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन, कैप्रिकॉर्न का ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे ख्याल से कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो का फाइनली एक मेल बंधन हो रहा है, जिसमें ये पर्सन कंप्लीटली ऑफ हो जा रहा है। ये पर्सन जो एरीज लियो सैजिटेरियस है, ये कंप्लीटली निकल जाने के बाद का ये जो मिलन होगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ का। सो मेरे ख्याल से जो भी वाटर साइन आपके लाइफ में है, इट कैन बी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एनीबडी, बट मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी दिख रहा है। वो एनर्जी आपको अभी फिर से वो पैशनेट इमोशन शायद दिखा पाएंगे जो आप ढूंढते रहते हो। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, इसीलिए। चलिए ब्लेसिंग का कार्ड क्या कहते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration and lover coming to you. बहुत सारे प्यार, बहुत सारे इंस्पिरेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं। आपका जो ब्लेसिंग है वो आप शेयर करें। आपका जो गिफ्ट है, देखिए हर एक इंसान एक गिफ्ट लेके पैदा होता है, वो उस गिफ्ट को कहता है द पर्पस ऑफ लाइफ। वही आपके अंदर जो सारे गिफ्ट्स है, उस गिफ्ट्स को ग्रेसफुली, मतलब शिद्दत के साथ आप सबके साथ बांटें, क्योंकि जितना आप बांटेंगे वो उतना ही बड़ा होता जाता है और उतना ही आपकी तरफ इंस्पिरेशन एंड प्यार आने लगते हैं। तो मकर राशि, फाइनली मुझे जो ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी दो इंसान को लेके आपके अंदर द्वंद्व था या तो फिर आपको कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन का एंड हो रहा है। आप आराम से देख पा रहे हो, आप आराम से समझ पा रहे हो कि किस दिशा में आपको जाना है। एंड फाइनली यू आर चूजिंग अ वाटर साइन, और जिस इंसान को आप फाइनली चूज़ कर रहे हो उसी की तरफ आप जा रहे हो और आप बहुत खुश रह रहे हो। मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर रियल लव, इतना मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो ये रीडिंग है 16 सितंबर 2001 से 30 सितंबर 2021 की एनर्जी है, और उस वक्त के दौरान आपकी जो एनर्जी है उसी के ऊपर ये रीडिंग है। तो उसके बाद आप तब तक के लिए आप खुश रहिए। उसके बाद फिर मिलेंगे अक्टूबर की रीडिंग लेके। गुड बाय, बाय बाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।